किरण बाबा से माँ कनकेश्वरी तक का जो सफ़र है, महामंडलेश्वर तक का सफ़र, ये कैसा रहा? जरा एक कहानी बताइए। किरण बाबा हमारा घर से किरण था, तो बाद में हमने आया तो फिर पीपीगंज में रहने लगे। गोरखपुर से इलाका बढ़ जाती है, तो मैं गोरखपुर के किरण बाबा से परिचित हूँ। किरण बाबा जहाँ भी जाते, क्योंकि मैं सोशल वर्क भी करती हूँ। मुझे कोई तो बेनिफिट नहीं थी, ना ही मेरे पास कुछ है। मैं जो मिलती है उसी से गरीब लड़कियों का कन्यादान करना, गरीबों को कपड़ा बांटना, शादी ब्याह में सब उपस्थित भी होती हूँ। वहां से रहते रहते कुछ ऐसे हो गया, समाज से भी, अपने समाज से भी तिरस्कार, फिर वही समाज पे आई। आज वही समाज हमें इतना प्यार दिया, तो मैं थोड़ी कुछ पल के लिए मायूस हुई थी, लेकिन आचार्य लक्ष्मी नारायण के द्वारा फिर मैं महामंडलेश्वर की जब आ गई तो मुझे और भी प्यार मिला एक संत होने के नाते। क्योंकि ऐसे तो किन्नर संत ही होते हैं, क्योंकि किन्नर का ना बाल बच्चे होते हैं ना कुछ। और आज जो नई जनरेशन चल रही है ट्रांसजेंडर का, तो उसमें किन्नर भी मिल जाते हैं। किन्नर का प्रथा अलग है, किन्नर का परंपरा अलग है। किन्नर जो होते हैं वो एक मठ होते हैं, हम लोग इसे दयार कहते हैं, वो अलग है। और जो नई पीढ़ी है आज की ट्रांसजेंडर, जो पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, हमारा पीढ़ी तो खत्म हो गई है, लेकिन जो नई पीढ़ी है सरकार भी बहुत उनको फैसिलिटी दे रखी है। जो जैसा चाहता है, अभी कुशीनगर में भी कॉलेज के लिए कहा गया, विद्यालय के लिए, वहाँ पर ही भी है। और हमारा हर जगह पे हो चुका है। अब ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि मैं आगे आवाज़ उठाई और भी ट्रांसजेंडर जितने काम भी करे गोरखपुर में, और महाराज जी का तो ऐसा है, वो खुद सुंदर है। और आज पूरा गोरखपुर क्या, पूरा उत्तर प्रदेश सुंदर हो चुकी है। अच्छा, ये बताइए, जब आप आंध्र प्रदेश में किस जगह से हैं? मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हूँ। अच्छा, खास विशाखापट्टनम की कोई गांव आसपास? हाँ, एंकरजी पालम। अच्छा, तो आप वहाँ से जब आए यहाँ, तो वो कैसे आए? घर में कब पता लगा कि भाई, जैसे परिवार वालों को पता लगता है ना कि भाई जी जी जो है ये हमारे घर में तो किन्नर पैदा हुआ है, लोगों के घर में बच्चे पैदा होते हैं, किसी के यहाँ बेटी होती, किसी के यहाँ बेटा होता, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब पता लगता है कि हमारे घर में किन्नर पैदा हुआ है, तो परिवार वाले भले ही अपने बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़े को कैसा भी हो, उसको पालते हैं, अपनी माँ अपने पिता उसको पालते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत रिश्तेदारों को होती है। जी। आस पड़ोस के लोग ज्यादा मखौल उड़ाते हैं। जो अपनी माँ है, जो पिता है, वो लोगों से छिपाते हैं अपने बच्चों को। सही है। सामान्यतः अपने बच्चों को लोग बताते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, इसने ये काम किया, ये अच्छा काम किया। लेकिन जब किन्नर पता लगता है कि किन्नर हैं, ये ट्रांसजेंडर हैं, तो माँ बाप के लिए त्रासदी होती है कि वो अपने बच्चों को जमाने से छुपाते हैं, और जमाना जो है उनको घर से बाहर दूर कहीं भेज देने के लिए आतुर रहता है। तो ये सिचुएशन कैसे फेस किया आपने, और कब पता लगा कि आपको क्या आप किन्नर हैं? मैं तो बचपन से जैसे कि लड़कियों के संग खेलना कूदना था, 8 साल की उम्र तक मुझे नॉलेज हो गई थी। हमारा साउथ में इसे निंदा करते थे, जो कि वहाँ कला होती है, तो कला के हिसाब से अगर हम रहे तो वहाँ एक्सेप्ट था। तो मैं कला में नहीं थी, नाचना गाना, कपड़ा पहनना। तो घर पे पिताजी भी रेलवे में जॉब करते थे, और कोलकाता में भी जब रेलवे पे थे तो कोलकाता में भी वो आए हैं, ट्रांसफर हुई थी। तो वो फुटबॉल प्लेयर थे, ईस्ट बंगाल मोहन बागान का चैंपियन भी थे। तो उसे ठेस लगती थी, कोई भी तरह, वो है ना तुम्हारा बेटा है, तो कहते कि हाँ। बोले अरे वो कैसा हिजड़ा लोग का तरह, बस उन्हें लगती थी। और पहले ये सब चीज ज्यादा देखते थे, हम शान वाले हैं, हमें कुछ नहीं है। और गांव वाले कहते हैं, अभी जैसे आपने कहा, बच्चे अपने दुख नहीं हो तो बगल वालों को दुख होती। सही बात है, हमारी बेटी बहन कुछ भी करते, हम माँ बाप उसको कैसे भी तसल्ली से छुपाते हैं, लेकिन समाज उंगली उठा देते हैं। उसी समाज पे मैं भी थी। मैं बहुत बार, हमारे पिताजी ने, गांव में एक प्रथा है कि कुजात हो जाने से गांव में खाना दिया, भात खिलाया जाता पंच को, तो वो खाना खिलाने 2-2 बार किए। फिर मम्मी ने कहा कि काम कर, ऐसी है, अगर आप चल जाइए कोलकाता अपने बड़े पापा के पास। तो मैं कोलकाता आ गई, कोलकाता रही, तो वहाँ पर में भी वही बात थी, ना पढ़ पाई ना कुछ, पढ़ी हूँ बहुत कम, तो कुछ कर नहीं पाई मैं। फिर वहाँ से निकली, फिर किन्नरों में नाच गाने पे आ गई। नाच गाना करते करते बहुत दुख काटे, मेरे पास पैसे नहीं थे, कपड़ा नहीं थे, बस घर से निकली थी, एक छोटे से कान में बाली थी, वही पहनाते हैं जब हम लोग को बच्चे, मुंडन उंडन होती है साउथ में, वो थी, उसे बेचकर फिर मैं अपने रास्ते में आई, 2-4 कपड़े खरीदी, पार्टी वाले लोग के पास गई, प्रोग्राम करी, फिर गरीब को देखती थी, फिर मैं अपने खाना में सूझे दी, मैं तो भी निकल चुकी है, भी तो घर से निकले। तो ये सब प्यार देखते ही
दुख मुसीबत काट के मैं जिस मुकाम पे पहुंची हूँ मैं, वो भी उत्तर प्रदेश में। और कुछ साल पहले जब हम किसी को डोनेट करे थे तो उस समय राजू दास जी भी हमें मिले थे, महाराज जी। इनका आशीर्वाद और इनका प्यार भी बहुत था। इसने एक ही बार कहा, पहली बार मिली, बोला कि आइएगा हनुमानगढ़ी, हमें हुआ कमान तो। और मैंने बोला आप आशीर्वाद, बोला अरे आप महामंडलेश्वर है, हमला संतों का भी लगता है, आप महाराज है क्योंकि आपने हनुमान जी का सेवा करते हैं, तो आप, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि आप बहुत आगे जाओगी। और कुछ महीने बाद में महाराज जी ने बोर्ड का मैं सदस्य भी बना दिया। मैं महाराज जी को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारा सीएम सिटी ऐसा हो चुका है, कुछ नहीं। आज बस्ती देखिए, गली गली कोने कोने इतनी विकास हो चुकी